Assalamualaikum dear friends, hope you are fine. Today our topic is present perfect continuous tense. But before moving toward this tense, if you haven't subscribed to my channel, please take a moment and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification for my new videos. Before moving toward the rules of present perfect continuous tense, let's revise the important points. सबसे first है subject. You must remember that what is subject in the sentence. Subject is the doer that do something in the sentence or do an action in the sentence. And there are two types of subject: singular subject and plural subject. Singular subjects are he, she, it, and plural subjects are I, we, they, you. Next important thing is verb. You must know that verb is an action word. आपको कैसे सेंटेंस में से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि दैट दिस इज दी वर्ब. फॉर एग्जांपल वॉक, टॉक, ईट, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का डिफरेंट होता है एंड दीज वर्ड्स आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन हो रहा है, उसको हेल्प आउट करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट. जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट important thing is use of since and for the present continuous tense. इसमें हम since and for का यूज़ बहुत important है और वो आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. Since is used for the point of time. जब हम explain करते हैं किसी भी sentence में point of time, तो वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं since. And if we are going to describe about the duration of time, then we use for. इस टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इस टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है कि उसमें एक मुद्दत एक्सप्लेन की गई होती है, जिसके लिए हम फॉर और सिंस को यूज़ करते हैं. सो इसमें एक तो टाइम पीरियड मेंशन होगा, मुद्दत होगी, प्लस इसमें एंड में आ रहा होगा रहा है, रही है, रही है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो इसमें जो सुबह से है ये मुद्दत एक्सप्लेन हुई है और काम कर रहा हूँ. सो इट्स मीन कि सुबह से काम कंटिन्यू है, कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी कंटिन्यू है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं कि कुछ काम कंप्लीट हो गया है, कुछ अभी भी कंटिन्यू है. तो इसमें पीरियड होगा, ठीक है, ड्यूरेशन हो सकती है या पॉइंट ऑफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, और उसके साथ रहा है, रही है और रहे हैं होगा. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी यूज इन दिस टेंस इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है. तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस उसके साथ आईएनजी ऐड होगा. नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज इन दिस टेंस इज हैज बीन एंड हैव बीन. Has been is used for the singular subject and have been is used for the plural subject. Singular subject जो कि अभी हमने डिस्कस किया he, she, it, and plural subject I, we, they, you. तो हम subject find out करेंगे and उसके according helping verb use करेंगे. Let's discuss the formula and some examples of positive or affirmative sentence of present perfect continuous tense. You can see the formula for the present perfect continuous tense. You have to write subject first, then helping verb, then main verb, object, and then since or for. Duration mention है या point mention है in the sentence, तो उसके according आपने find out करना है कि अभी हमें since use करना है या for use करना है. You can see the example. वो सुबह से किताब पढ़ रहा है. We will write it like this. He has been reading a book since morning. Because वो है, subject is वो, that is he, तो we will use has been according to this subject. Then we have to write the form of verb. तो form of verb हमने use करनी है first form और उसके साथ ing.
देन ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सिंस मॉर्निंग, बिकॉज यहाँ पे है सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हुआ है, तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस यूज़ करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग. Next example you can see here. They have been learning English for 2 years. So now here duration of time is mentioned here कि वो 2 साल से पढ़ रहा है, तो ड्यूरेशन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे for यूज़ करना है. We will write it like this. They have been, क्योंकि they plural subject है, we will write have been, and then first form plus ing, then object, and फिर ड्यूरेशन. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हमने फॉर यूज़ किया. दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ड्यूरेशन ऑफ. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. Now you can see here we have used for, because here 2 years are mentioned, that here the duration of time is mentioned, so they have been learning for 2 years. Subject is plural, so we will write have been according to plural subject, and first form plus ing, then object, और उसके बाद हमने for use किया for the duration of time. Now let's discuss the formula and some examples of negative sentence of present perfect continuous tense. Here you can see the formula. We will write subject first, then helping verb, then not, then being, then verb, and then object, और उसके बाद जो भी ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हमने सिंस और फॉर को यूज़ करना है. You can see the example. He has not been reading a book since morning. वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है. सो हमने यहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है ये, सो हमने नॉट यूज़ करना है. हमारा सब्जेक्ट है ही के अकॉर्डिंग हैज़ है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन, लेकिन इन द नेगेटिव सेंटेंस हम हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट यूज़ करते हैं. हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन था, तो हमने सिंस ऐड किया. Another example is I have not been working on this since March, कि मैं इस पे मार्च से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ अगेन पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, तो सिंस यूज हुआ है, और I इज द प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए have not been यूज हुआ है. Now let's discuss some examples and the structure formula of the interrogative sentence of present perfect continuous tense. And the formula is that you have to write the helping verb at the start of the sentence, then you will write subject, then verb, then ing, then object, और फिर end में आ जाएगा आपका since or for according to the sentence, और उसके बाद question mark. You can see the example. क्या वो सुबह से किताब पढ़ रहा है? We will write it like this. Has he been reading a book since morning? So हमने यहाँ पे अपना helping verb start में लगाया, लेकिन been से पहले subject आ गया. Has he been reading a book since morning? हमारा point of time था, तो हमने since choose किया. Now let's discuss another type of the sentence, that is interrogative negative sentence, जिसमें interrogation भी होगी, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होगा, और वो नेगेटिव सेंटेंस भी होगा. तो उसका फार्मूला कैसे होगा? दैट यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा जो कि नेगेटिव का होगा, देन बीन, देन मेन वर्ब, उसके साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. यू कैन सी द एग्जाम्पल. क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया, देन सब्जेक्ट लगाया, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब, और उसके साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फार. सुबह से है तो हमारा सिंस यूज होगा क्योंकि इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद सिंस मॉर्निंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क.
Another example, have they not been cooking in this hotel for many months? So now for many months is the duration of time. तो हमने यहाँ पे for use किया है they are the plural subject तो हमने have use किया है. Have they not been cooking in this hotel for many months? This is the end of the present perfect continuous tense. I hope this video will be very helpful for you. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it for such more informational videos, and make sure to hit the bell icon and share it with your friends. Thank you.